भारत जोड़ो यात्रा आज अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है और अभी टी ब्रेक हुआ तो बीच राह में हमें एआईसीसी के सेक्रेटरी व टीम प्रियंका के अहम सदस्य व राजस्थान बीज निगम के चेयरमैन धीरज गुर्जर मिल गए, तो उनसे थोड़ी चाय पे चर्चा करनी हमने शुरू कर दी। धीरज जी, थिंक 360 में आपका स्वागत है। नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसी चल रही है यात्रा? 100 दिन हो गए। देखिए, एक ऐसा संकल्प राहुल गांधी जी के अलावा कोई और व्यक्ति ले नहीं सकता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलना, और भारत के इतिहास में पहली बार कोई नेता ये संकल्प लेकर के कि मुझे देश जोड़ने के लिए चलना है, मुझे नफरत मिटाने के लिए चलना है, मुझे लोगों में अहिंसा की भावना पैदा करने के लिए चलना है, मुझे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए चलना है, और सबको साथ लेकर। और एक तरह से एक नेता के अंदर परिवर्तन भी आता है जब वो लोगों से मिलते हैं, जब लोगों से बात करते हैं। ग्रास रूट पे जाने की जो लोग बात करते थे, आज शायद राहुल गांधी जी से ज़्यादा हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नेता आज़ादी के बाद इतना ग्रास रूट पर नहीं रहा होगा कि इतने विभिन्न प्रांतों में जाकर इतने लोगों से मिलना। और जिस अपनत्व से राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। इस यात्रा के दौरान हम भी लगातार राजस्थान में कवर कर रहे हैं, राहुल गांधी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। वो न केवल कार्यकर्ताओं से बात करें, कार्यकर्ताओं के परिवार तक से बात करके उनके हालचाल ले रहे हैं। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, विविध विविध संस्कृतियां, अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल, हर समाज के लोग, ग्रामीण तबके के लोग, और जिस अपनत्व उसके साथ राहुल गांधी जी उनसे मिलते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कोई व्यक्ति, कोई नेता इतने प्यार और इतने अपनेपन से लोगों से मिलता होगा। राहुल गांधी जी ने सच में लोगों से मिलने का एक नया जो पैमाना सेट किया है, उस पैमाने को लोग आने वाले समय पर याद रखेंगे। यात्रा के बीच में ही एक चुनाव परिणाम हालांकि बहुत खराब रहा, लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आप लोगों ने एक गिफ्ट दिया हिमाचल प्रदेश के रूप में। कैसे रही थी वहाँ की रणनीति? देखिए, प्रियंका गांधी जी की ही सोच थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आने के बाद में तत्काल उन्होंने 2 राज्यों में चुनाव होने थे और अपने आप को हिमाचल की तरफ उन्होंने सेंट्रिक किया, हिमाचल चुनाव की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। राजीव शुक्ला जी का वहाँ इंचार्ज के रूप में लगना, उसके बाद में वहाँ भूपेश बघेल जी का, सचिन पायलट जी का, और वो पंजाब वाले अमर बराड़ साहब का, इन लोगों का वहाँ ऑब्जर्वर के रूप में लगना, फिर स्क्रीनिंग की कमेटी के अंदर मेरा और दीपा दास मुंशी जी का लगना। इसी के साथ टिकटों के वितरण के अंदर पूरा ध्यान रख करके कि भाई गलत टिकट ना हो जाए, नेताओं की भावना से ऊपर उठकर कार्यकर्ताओं के अनुरूप टिकट हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बाद में जब चुनाव चला, उस समय पर पूरी जो उत्तर प्रदेश चुनाव की हमारी टीम थी, सोशल मीडिया की टीम थी, उन सब लोगों को वहाँ पर भेज देना। संदीप सिंह जी जो हमारा ऑफिस देखते हैं, उनको वहाँ पर शिफ्ट कर देना 2 महीने के लिए, ताकि एक एक चीज़ की खबर है उनके पास पहुँचे कि कौन नेता प्रचार कर रहा नहीं कर रहा। हर विधानसभा सीट के ऊपर एक व्यक्ति को भेज देना जो वहाँ जाकर के कौन उम्मीदवार क्या कर रहा है, क्या कमी है, क्या मुद्दे हैं, उन सब के ऊपर फीडबैक देना, और उससे बढ़ के खुद हिमाचल में बैठ जाना। रैलियाँ, प्रचार हर नेता करता है, प्रियंका जी ने भी करी, और जिस जिले के अंदर वो गई, 5 जिलों में उसके आसपास की सभी सीटें वहाँ पर जीते हम लोग। और उससे ऊपर बढ़ करके सभी विधानसभाओं से कार्यकर्ताओं की लिस्ट लेकर खुद फ़ोन करना, लोगों को बुलाना, मिलना पूरी तरह से, और वहाँ के हिमाचल के कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेताओं की इच्छा शक्ति, इन सब ने मिलकर हिमाचल को कांग्रेस की झोली के अंदर डाला है। और एक तरह से देवभूमि से कांग्रेस की वापसी और भाजपा के जाने का रास्ता साफ हो चुका है। बिल्कुल। तो क्या जब चुनाव घोषित नहीं हुए थे, उससे पहले ही जब प्रियंका गांधी वहाँ जाती थी 5 से 6 दिन, 7 दिन, तो हालांकि हम लोग तो यही चलाते थे कि वो आराम करने जा रहे हैं, विश्राम करने जा रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है वो चुनावी रणनीति के लिए जा रही थी। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने अपने जीवन में, मैंने तो उनके साथ 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने कभी उनको थकते और आराम करते हुए नहीं देखा। 24 आवर्स पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, 24 घंटे की राजनेता के रूप में प्रियंका गांधी जी काम करती है। आज लोग भले उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए, जिस पार्टी ने 30 सालों से वहाँ पर 403 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा हो, जहाँ पर हमारे पास कोई प्रादेशिक चेहरा नहीं हो, जहाँ पर हमारे पास क्षेत्रीय नेता खत्म हो चुके हों, ऐसे कठिन टास्क को लेना, मैं सोच सकता हूं कि जब पता हो कि भाई चुनाव परिणाम नहीं आने हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेकर उनको उस चुनाव को लड़ने का मादा दिखाने की ताकत प्रियंका गांधी जी के अलावा किसी में हो नहीं सकती। हमने देखा है उनको संगठन के लिए कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों से बात करते हुए। इसलिए मैं कह सकता हूँ टास्क कठिन होता है, लेकिन इतिहास के अंदर लाशों की गिनती नहीं होती। इतिहास के अंदर या तो विजेता की गिनती होती है या शहीदों की गिनती होती है जो मजबूती से लड़ते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मजबूती से लड़े, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन हम परिणाम भी बदलेंगे। प्रियंका गांधी ने जब उत्तर प्रदेश चुनाव हारा, काफ़ी सवाल उठे जी। हिमाचल में भी जब ये चुनाव कैंपेन शुरू होना था, उससे पहले भी कुछ सीनियर नेताओं के कुछ इस्तीफे और वो सामने आए, तो कहीं न कहीं
उस चुनौती को कैसे वो स्वीकार कर लेती हैं? देखिए, कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर बिना विचलित हुए निर्णय के ऊपर अडिग रहना प्रियंका गांधी जी की पहचान है। जो हमें इस बात का मतलब, मुझे नहीं, देश के हर कार्यकर्ता को जो उनके अंदर इंदिरा गांधी जी दिखती है, वो सिर्फ दिखती नहीं है, उनके इरादों में, उनके निर्णय शक्ति में, उनके व्यवहार के अंदर भी इंदिरा गांधी जी झलकती है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिल के और एक बार पुनः कांग्रेस को खड़ा करेंगे। अब आते हैं राजस्थान पे धीरज जी। इस पूरे परिदृश्य में आप अपने आप को राजस्थान की राजनीति और अपने क्षेत्र की राजनीति में कहाँ तक कैसे देख रहे हैं? देखो, मेरी जो खुद की राजनीति रही, मेरे पिता भिलवाड़ा मिल के अंदर मजदूर थे, बहुत गरीब परिवार से, मैं अपने परिवार का पहला बच्चा था, 10वीं 12वीं पास करके कॉलेज के अंदर गया। और मेरी जो सारी लड़ाई और सारी राजनीति व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रही है। मैं लोगों के लिए लड़ा हूँ, मेरी राजनीति यही है, लड़ाई लड़ने की। हमने देखा है गरीब की, किसान की, मजदूर की, आम आदमी की, आवाम की, जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता। और मेरे समर्थक भी आप देखोगे, रिक्शे वाले, ठेले वाले, पान वाले, गाड़ी घोड़े वाले, जो कमजोर गरीब तबके के लोग हैं, वो मेरी ताकत है राजनीतिक। और मैंने अपना जीवन इनके लिए समर्पित कर रखा है, क्योंकि इनके चेहरे में मुझे अपने पिता का चेहरा दिखता है, जो मिल के अंदर मजदूरी करने जाते थे साइकिल के ऊपर बैठकर। और आज मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की देन है। 2013 में कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि मेरा विधानसभा का चुनाव का टिकट कट जाए, लेकिन राहुल गांधी जी के कारण मेरा वो टिकट हुआ, मैं चुनाव जीता, मैं एमएलए बना। पूरे 5 साल वसुंधरा के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत द्वेषतापूर्वक मुझे चुनाव हराया गया, लेकिन हारने के बाद भी मेरा हाथ पकड़ के प्रियंका गांधी जी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया, अपने साथ काम करने का अवसर मिला। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक भिलवाड़ा के मील का मजदूर का बेटा अगर आज देश की राजनीति में अपना नाम और छाप छोड़ पा रहा, तो वो गांधी परिवार का और मेरे कार्यकर्ता और समर्थकों का मुझ पर एहसान है। भीलवाड़ा के मील के एक मजदूर के बेटे ने वसुंधरा जी को चुनौती देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप तो चुनौती दे रहे थे, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे थे। देखिए, जब उन्होंने कहा गौरव यात्रा में करूंगी, और मैंने कहा जब लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोगों के मतलब, मैंने उस समय एक डायलॉग दिया जो बहुत फेमस हुआ था कि ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, नाचते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो इस ठहरे हुए पानी को, अब तो हंसते गाते लोग रोने लगे हैं। तो ये जो स्थितियां थी उस समय राजस्थान के अंदर, जिस तरह से लोग तकलीफ में थे, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा था, और मेरी विधानसभा के अंदर जिस तरह से इन्होंने बदनीतिपूर्वक मेरे कार्यकर्ताओं को हरेस किया था, उसके खिलाफ हमने उस गौरव यात्रा के अंदर प्रदर्शन किए, हमारी जो मांगे थी उनको लेकर सत्याग्रह किया। लेकिन उन्होंने राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई मानते हुए मेरे परिवार को एक तरह से कहते हैं प्रताड़ित करने का काम किया। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, और मैं आपको आज भी कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं लोगों की आवाज़ बन के लोगों की लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे कुछ भी अंजाम हो। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, कमजोर आदमी को ताकत देनी है। जी, इसके साथ ही एक सवाल और है मेरा कि जिस तरह आपने हिमाचल की लड़ाई लड़ी रणनीति बना के, राजस्थान में चुनाव सामने है। मैं हरदम इस बात को उठाता हूं कि राजस्थान के अंदर हमें हर कीमत पर सत्ता वापसी के लिए रणनीति तैयार करनी होगी। सत्ता की वापसी बातों से नहीं हो सकती, आपको उसके अंदर टिकटों के परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, आपको उसके अंदर विधानसभाओं की स्थिति का आकलन करके कौन नेता कहाँ पर फिट है वो भी करना पड़ेगा, और जो परिस्थितियाँ चल रही है उन परिस्थितियों के बारे में आलाकमान को ठोस निर्णय लेकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा खाका तैयार करना पड़ेगा जो सबको पसंद आए, और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकें। और मुझे विश्वास है कि हम लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे, सबको साथ लेंगे, और किसी एक व्यक्ति के लिए या 2 व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि हम लोग कांग्रेस के परिवार के लिए रणनीति तैयार करके विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। और 2023 में आप वापस एक बार यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराता हुआ देखेंगे। और मैं कहता हूँ सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा जो ये बेल्ट है, हिंदी पट्टी है, उसके अंदर जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मैं कहता हूं कि अगर इस समर्थन को ही हमने लोगों तक पहुंचा दिया, इसकी याद को लोगों के दिमाग से मिटने नहीं दिया, तो आप देखना कि एक ज़बरदस्त वापसी होगी, और वो वापसी की सूत्रपात ये 2023 में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वो होंगे। राहुल गांधी ने जो कल बोला वो आपके आज इसमें भी नजर आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं विजन बताइए, पुराना क्या किया उसको। देखो, हमारे पास एक इतिहास है, वो इतिहास हमारे पास ही है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उस इतिहास को धूमिल करने का ये काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के अंदर ये बात बतानी है, लेकिन लोगों को आपको बताना होगा कांग्रेस क्यों जरूरी है। क्योंकि किसान, कारीगर, कमजोर की आवाज़ कांग्रेस है। भय, भूख, भ्रष्टाचार का मतलब भाजपा है। इन तमाम चीज़ों को लोगों के जहन में डालने के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम क्यों आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाना चाहते हैं, क्यों हम देश को एक रखना चाहते हैं, क्यों हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हो, क्यों हम नहीं चाहते कि संविधान खतरे में नहीं पड़े। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता का विजन क्लियर होना चाहिए, और आदमी के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि मैं कांग्रेस में क्यों हूँ। मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ क्योंकि कांग्रेस कमजोर की आवाज़ है। मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ क्योंकि कांग्रेस उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना नहीं है। मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ क्योंकि कांग्रेस गरीबों को ताकत देने का काम करती है। और मैं कांग्रेस में इसलिए हूँ कि हम भारत को वहाँ पर लेकर जाएंगे। ये राहुल गांधी जी के दिमाग में स्पष्ट विजन है, और जो इस विजन को समझेगा वही उनके साथ चल पाएगा। धन्यवाद धीरज जी। ये हैं धीरज गुजर,
एक मील मजदूर का बेटा विधायक बना। वो आज राजस्थान बीज निगम के चेयरमैन तो हैं ही, साथ ही वो कांग्रेस के संगठन में एक महत्वपूर्ण पद पे हैं और प्रियंका गांधी के विश्वस्त माने जाते हैं। थिंक 360 से बात करने के लिए दिल जी आपका शुक्रिया। सहयोगी गणेश यादव के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, थिंक 360 के लिए दौसा से।